तो कुल मिला के कल संसद में हमारे सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह था। माननीय 543 माननीयों ने शपथ ली, आपके प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली। एक डेटा अगर मैं आपको बताऊं, फिर मैं आगे बात करूंगा। 2004 में हमारी संसद में 23% दागी सांसद चुने गए थे। हम जनता ने चुना था, बड़े सम्मान से चुना था, उन्हें चुना होगा। जिस भी क्षेत्र के ये सम्मानित सांसद लोग जीते होंगे, वहाँ की जनता को ढेरों साधुवाद कि आपने इतने बेहतरीन व्यक्ति का सिलेक्शन किया था। तो 2004 में इनकी संख्या 23% थी, 2009 में बढ़ के ये 34% हो गए, 2009 में ये 30% हो गए, 2009 में ये 34% हो गए, 2019 में ये 43% हो गए और 2024 की लोकसभा में इनकी संख्या फिर एक बार बढ़ के 46% हो गई है। ये है माननीय हमारे संसद में बैठे हुए लोग, यानी 43% सांसद ऐसे हैं जिन पे गंभीर आरोप है। इनमें से तमाम ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे जघन्य आरोप लगे हुए हैं। और ये हमारे न्यायपालिका की विफलता है। तमाम तो ऐसे हैं जिनको सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन ये हमारे न्यायपालिका की महानता है कि एक अदालत में सज़ा हुई है तो दूसरी अदालत ने उन्हें क्षमादान यानी जमानत दे दी है, और वो जमानत पे संसद में बैठे हुए हैं। सबसे गरिमामय स्थान जिसे होना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहते हैं, उस संसद में इस समय 40% ऐसे दागी बैठे हुए हैं। कल उन्होंने शपथ ली है जिनके ऊपर गंभीर हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसे अनेक मुकदमे जो है लंबित हैं हमारी अदालतों की कृपा दृष्टि से, दशकों से शायद, कई दशकों से शायद। तो ये हमारी संसद, ये है हमारे सांसद जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। और इनको चुना भी हमने ही है, हमने चुना, हम महान जनता ने ही इनको चुना है। तो जिस देश की संसद ऐसी हो जहाँ 46% दागी बैठे हों, हत्यारे बैठे हों, भ्रष्टाचारी बैठे हों, अपहरण करने वाले बैठे हों, बलात्कारी बैठे हों, उस देश में नीट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा और तमाम परीक्षाओं की तो बात ही छोड़िए। हाई स्कूल, इंटर, बीए, इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्या हो रहा है, कैसे डिग्रियां बट रही है, कहने की बातें नहीं है। शिक्षा माफिया एक शब्द यहाँ प्रचलित हुआ है। शिक्षा जो मंदिर हुआ करता था, स्कूल जो मंदिर हुआ करते थे, विद्यालय, विद्याधन आलय यानी ज्ञान का मंदिर, इसका अर्थ होता है, वो शिक्षा माफिया चला रहे हैं। माफिया शब्द से आप सब परिचित होंगे। माफिया शब्द किस परिप्रेक्ष्य में, किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज हम शिक्षा माफिया गर्व से कहते हैं कि फलाने ज़िला के शिक्षा माफिया हैं। माय गुडनेस। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में है कि ये चीज़ें होती रहेंगी, तब तक होती रहेंगी जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे, जब तक हम और आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम और आप सफल होने की परिभाषा नहीं बदलेंगे। आज सफलता की परिभाषा बदल गई है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि समाज के पतन का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। याद करिए, आज के 25-30 साल पहले कोई व्यक्ति बेईमान होता था तो पूरा क्षेत्र उसे बेईमान कहता था। आज वो स्थितियाँ बदल गई हैं। आज बेईमानी करके किन प्रकार कैसे भी धन एकत्रित कर लेने वाले को हम सफल मानते हैं और गौरव के साथ उसका साथी होना जो है गर्वान्वित महसूस करते हैं। उसके बगल में खड़े होना, उसके साथ नाम जुड़ जाना को भी हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो हमने सफलता की परिभाषा बदल दी। हमने चोरों, चकारों, लुच्चों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, हत्यारों, बलात्कारों को सफल मानना शुरू कर दिया और उनका हमने गुणगान तक गाना शुरू कर दिया। हम उन्हें सांसद, विधायक बनाने लगे, हम उन्हें भैया भैया कहने लगे, हम उनका जयकार करने लगे। यही पतन का कारण है। और हम ऐसे लोगों को वोट देने लगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अनेक अनजान कारणों के नाम पे हम इन्हें वोट देकर विधानसभा और संसद जैसी पवित्र लोकतंत्र के मंदिरों में पहुंचाने लगे। और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं होगा, यूजीसी का पेपर लीक नहीं होगा, आईएएस आईपीएस का पेपर लीक नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, कमीशन खोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो क्या होगा?
क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये आप सोचिए, सोचिए। इसी में समाधान है कि आप सोचिए कि आप कहाँ से गलत हैं। ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है और हमारी है और किसी की नहीं है। कोई दोषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम और आप दोषी हैं कि हमने जो है अपने आप को बदल लिया है। हमने सही गलत को परिभाषित करना छोड़ दिया है। हम खुद अपराधी हैं, हम खुद बेईमान हैं, हम खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो परिणाम तो आपके जो औलादें हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। एक बेईमान चोर को सांसद विधायक बनाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि आपके बच्चे के साथ इंसाफ होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बदलिए अपने आप को, यही एक तरीका है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने कहा था कि जैसी दुनिया आप देखना चाहते हैं, पहले सर्वप्रथम खुद आप वैसा बनिए। एक एक करके जब लोग वैसा बनना शुरू करेंगे तो आपका समाज भी वैसा हो जाएगा, आपका देश भी वैसा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।